राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की
महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जू, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जू एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। शास्त्रों में, शास्त्रवाणी में, वेदवाणी में भगवान का संबोधन, भगवान के बारे में बतलाया गया है कि भगवान सुख स्वरूप हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप भगवान को संबोधित किया है कि भगवान क्या है? सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। और सीकरते त्रैलोक सुपासी, भगवान आनंद समुद्र हैं, सुख समुद्र हैं। और सारे संसार में अगर यत्किंचन मात्र भी सुख प्रतीत होता है, आनंद प्रतीत होता है, तो भगवान के आनंद समुद्र की एक बिंदु के करोड़वें अंश के समान है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, ऐसा सुख स्वरूप भगवान का है, आनंद स्वरूप भगवान का है। संपूर्णतया भगवान के सुख स्वरूप को, भगवान के आनंद स्वरूप को कौन जान सकता है? भगवान सुख स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, लेकिन उनके सुख स्वरूप को, उनके आनंद स्वरूप को संपूर्णतया कौन अनुभव कर सकता है? तो कह रहे हैं महापुरुषजन अपने अनुभव से कि उनके संपूर्णतया सुख का अनुभव सेवक करता है। जो सेवक है, भगवान के चरणों का दास है, वे स्वामी के संपूर्ण सुख का अनुभव करता है। सेवक की हर जगह पहुंच है स्वामी के निकट। हमारी स्वामिनी श्री लाडली जू और उनकी दासियां, उनकी सेवा में तत्पर सहचरियां, ऐसी कौन सी जगह है जहां श्री प्रियालाल के समीप सहचरियां ना हो? अर्थात अगर श्री जी निकट हैं और अपने दिव्य नव निभृत निकुंज में हैं, तब भी वे अपनी हित सजनी को अपने समीप ही रखती हैं, इतना प्रेम करती हैं। सहचरी को विलग नहीं होने देती, सहचरी को दूर नहीं होने देती। अर्थात सहचरी को दूर नहीं होने देती तो जो स्वामिनी है या जो स्वामी हैं, उनके संपूर्ण सुख का अधिकारी कौन हुआ? सहचरी हुई, अर्थात सेवक हुआ। सेवक का सुख क्या है? स्वामी की प्रसन्नता। और स्वामी का सुख क्या है? सेवक की प्रसन्नता। ये एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की वाणी में अपने लोग श्रवण करते हैं कि निकुंज में तत्सुख की होड़ पड़ी है, तत्सुख की होड़ है। प्रियालाल सहचरियों को प्रसन्न करने के लिए तत्पर रहते हैं और सहचरियां प्रियालाल को सुखी करने के लिए तत्पर रहती हैं। ये होड़ पड़ी है तत्सुख की, दोनों एक दूसरे को सुखी करने के लिए तत्पर रहते हैं। संपूर्णतया अगर कोई भगवान का रसास्वादन कर पाता है, भगवान के उस सुख स्वरूप का अनुभव कर पाता है, तो वह है सेवक। और सेवक कौन है? जो स्वामी का सुख चाहता है, वह सेवक है। सेवक की परिभाषा स्वामी का सुख चाहना। सेवक का जीवन, सेवक जी महाराज कह रहे हैं, सेवक शरण रहे गुण गाए, संतत सकल सुनौ चित लाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। सेवक शरण रहे गुण गाई। शरणागत सेवक, उसका जीवन क्या है?
वो प्रियालाल के गुण गा करके अपने जीवन को व्यतीत करता है। ये सेवक का जीवन है। सेवक का जीवन प्रियालाल का गुण गायन करना, अपने स्वामी का गुण गायन करना, और सेवक का सुख स्वामी का सुख, ये सेवक की परिभाषा है। सेवक का स्वयं का सुख कुछ नहीं होता। सेवक सुख चाह और मान भिकारी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सेवक सुख चाहे, ये बड़ी अटपटी बात है। नहीं, सेवक सुख नहीं चाहता। श्री भरतलाल जी महाराज जब श्री ठाकुर जी श्री राघवेंद्र सरकार चित्रकूट में विराजमान हैं, श्री भरत जी महाराज मिलने के लिए जा रहे हैं, तो नंगे पांव राम राज्य के, अयोध्या के राज्य के सुकोमल शरीर अंग वाले श्री भरतलाल जी महाराज हैं। अत्यंत दुलार करते हैं श्री रघुनाथ जी भी और पूरी प्रजा भी, और जितने भी निज जन हैं श्री भरतलाल जी के, वे अत्यंत उन्हें प्यार करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी प्रकार का उन्हें कष्ट प्राप्त हुआ हो, लेकिन फिर भी एकदम कंटक भरे मार्ग में नंगे पैर जा रहे हैं। तो निज जनों ने कहा कि लंबा रास्ता है, तुम कंटक भरे मार्ग में नंगे पैर जाते हो, तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, छिल जाएंगे पैर, कांटे गड़ सकते हैं, तुम्हें कष्ट हो सकता है, ऐसे मत चलो। तो भरतलाल जी महाराज कह रहे हैं, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। आप कहते हैं मैं पादुका पहन लूं, जिस मार्ग पर मेरे प्रिय श्री राघवेंद्र सरकार नंगे पैर गए हैं सुकुमारी श्री सियाजू के साथ, मैं वहां पर पादुका पहन करके जाऊं? अरे उचित तो यह है कि मैं सर को घिसते हुए जाऊं, तब मैं उन तक पहुंचूं। उचित तो यह है, सबसे सेवक धर्म कठोरा, सबसे बड़ा धर्म और सबसे कठोर धर्म है सेवक धर्म। वह अपना सुख नहीं देखता, स्वामी का सुख देखता है। अपना सुख नहीं होता सेवक के हृदय में, स्वामी सुखी रहें। तो सेवक की परिभाषा, सेवक का सुख स्वामी का सुख, सेवक का जीवन स्वामी का गुणगान, यही उसका जीवन होता है। अब जब तक सेवक नहीं बन जाते हैं तब तक भगवान के पूर्ण सुख स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। सेवक सेव्य भाव बिन भव न तरई उर्गार। इस भव सागर से सेवक सेव्य भाव के बिना कभी कोई इस भव सागर से पार नहीं हो सकता। अर्थात सेवक ही इस भव सागर से पार होता है जो सेवक बन जाता है। अब सेवक बनने के 7 गुण हैं। कैसे माने कि हम सेवक हैं और सेवक के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, अगर हम में नहीं है तो इन गुणों को धारण करें, तब हम सेवक बनेंगे। और जब सेवक बन जाएंगे तो स्वामी के संपूर्ण वैभव का अनुभव हो जाएगा। हम कहते तो हैं कि हम सेवक हैं, श्री जी की निज दासियां हैं, लेकिन क्या गुण होता है दासी का, क्या गुण होता है सेवक का? तो बतला रहे हैं, सेवक में जब ये 7 बातें होती हैं तब सेवा सर्वांग सुंदर तथा परम कल्याणकारिणी होती है। आपको सुख पहुंचाने वाली होगी, अर्थात सेवक को सुख पहुंचाने वाली होगी वह सेवा जिसमें ये 7 गुण होंगे। कल्याणकारिणी होगी और सर्वांग सुंदर होगी, कोई त्रुटि नहीं होगी उस सेवा में जिसमें ये 7 चीजें होंगी। क्या? पहली बात विश्वास, बड़ी विलक्षण बात श्री भाई जी की वाणी है, कह रहे हैं सेवक के अंदर ये 7 चीजें। पहली बात विश्वास, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात गौरव, चौथी बात संयम, पांचवी बात शुश्रूषा, छठी बात प्रेम और 7वीं बात मधुर भाषण। ये 7 बातें। पहली बात क्या? विश्वास। सेवक का प्रधान गुण है विश्वास। अगर विश्वास की कमी के साथ सेवा की जाएगी तो सेवा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। हमारा आपके प्रति विश्वास नहीं है और दैववश हमें आपकी सेवा करनी पड़ जाए
प्रारब्धवश तो रुचि उत्पन्न नहीं होगी सेवा में, सम्मान नहीं कर पाएंगे हम सेवा का, और सम्मान और रुचि उत्पन्न नहीं होगी तो हम आपको सुख नहीं पहुंचा पाएंगे सेवा का। इसलिए पहली बात है, जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उन पर विश्वास, और जो हमें सेवा प्राप्त हुई हो सेवा पर विश्वास कि भगवान की कृपा से मुझे सेवा प्राप्त हुई है। सेवक को अपने सेवा कार्य में विश्वास होना चाहिए। हम जो सेवा कार्य हमें प्राप्त हुआ है उसमें विश्वास होना चाहिए। देखिए, अगर सेवा कार्य में विश्वास नहीं होता है तो मन विचलित होता है और मन उदासीन होता है, खिन्न होता है, और सेवा कार्य में मन नहीं लगता। कोई भी आप सेवा लीजिए, अब जैसे सेवा ही धर्म है, संत जीवन है तो सेवा ही धर्म है, सेवा धर्म है तो कोई ना कोई सेवा हरिगुरु की कृपा से प्राप्त होती है। लेकिन विचार करिए, उस सेवा में महत्व बुद्धि न होने के कारण, उस सेवा पर विश्वास न होने के कारण सेवा में अरुचि होने लगती है। थोड़े दिन बाद ऐसा लगता है कि हम तो कहाँ भजन करने आए थे, माला फेरने, और यहाँ इस सेवा में कर दिया गया। हमें ये सेवा करनी पड़ रही है, हमें वो सेवा करनी पड़ रही है। ये क्या है? ये झलकाता है कि हमारा सेवा के प्रति अविश्वास है, विश्वास नहीं है। अन्यथा मुख में हो राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। मुख में भगवान नाम चल रहा है और अपने हस्त कमल से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, अपने शरीर से हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। इससे बड़ी विशेष बात और क्या हो सकती है? राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। सेवक को विश्राम होता है राम काज में, भगवान के कार्य में सेवक का विश्राम होता है। जब तक भगवान का कार्य अर्थात भगवान को सुख नहीं पहुंचाएगा सेवक, तब तक उसे विश्राम प्राप्त नहीं होता। राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। अगर हमारी सेवा में अरुचि हो रही है, सेवा हमें बहुत बोझ लग रही है, तो इसका कारण है सेवा के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई, और महत्व बुद्धि कहीं और है, और वहां है तो आपको जो सेवा आप कर रहे हैं उसमें विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो सेवा का सुख प्राप्त नहीं होगा। इसलिए पहली बात, सेवा करते हुए विश्वास, हमें विश्वास हो, अपनी सेवा कार्य पर हमें विश्वास हो। क्या विश्वास हो? कि गुरुदेव ने अगर कह दिया है कि तुम ऐसा करो तो इसी के द्वारा मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, मैं एकांत में भजन करूंगा, उसके द्वारा नहीं होगी। ये विश्वास सेवा कार्य में बहुत आवश्यक है, और इसमें हम बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं। हमें हमारे मन के द्वारा सिखाई हुई मान्यता के द्वारा ऐसा लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही जो है भजन है, गुरुदेव की आज्ञा भजन नहीं है, ऐसा प्रतीत होने लगता है। गुरुदेव ने तो आप देखिए, पूर्व के ऋषि संतों के अगर आप जीवन देखें तो उनकी शरण में जो जाते हैं तो 12-12 वर्ष तक गैया चराने को दे दी, 12 वर्ष गैया चराओ, और फिर 12 वर्ष गैया चरा के आए तो एक सूत्र दे दिया, तुम शरीर नहीं हो, फिर जाओ 12 वर्ष गैया चराओ। तो ऐसे ही उनकी आज्ञा का पालन करने मात्र से ही ब्रह्म विद्या का अनुभव हो जाता था, ब्रह्म का अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता था। यही मूल है। गुरु सेवा तज करई जे आनी, यही अधर्म यही सब हानि, कानी न रसिकन में रहे। गुरु सेवा से विमुख होकर के, गुरु सेवा क्या? उनकी जिस कार्य में प्रसन्नता है वह संपादित करना, वह उनकी सेवा है, गुरुदेव की सेवा है। गुरुदेव जिसमें प्रसन्न है वे कार्यरत रहना, ये उनकी सेवा है। अगर हमने अपने मन के अनुसार सोच करके अपना जीवन शैली बना ली तो हम मनमुखी हुए, और गुरुदेव के कृपा प्रसाद से गुरु के अनुसार अगर अपनी जीवन शैली बना ली तो हम गुरुमुखी हुए। तो क्या बनने आए हैं? गुरुमुखी के मनमुखी। मनमुखी तो हम थे ही, अनंत जीवन से हम मनमुखी रहे हैं। अब तक भी जितना जीवन व्यतीत हुआ मनमुखी ही रहे। अब तो हम गुरुमुखी होने के लिए आए थे। किस लिए आए थे? केवल इसलिए तो आए थे गुरुदेव की आज्ञा में अपनी जीवन को झोंक देंगे, इसलिए तो आए थे। लेकिन क्या होता है, थोड़े ही दिन में फिर ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमने जो मान्यता बिठा रखी है वही सच्ची सेवा है, हमने जो मान्यता बिठा रखी है वही सच्चा भजन है। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो तो बस व्यवहार मात्र है।
ऐसा जब अनुभव में आने लगे, अपने मन के अनुसार सत्कार्य करने की भी प्रेरणा होने लगे, तो मनमुखी चाल है वे, और राई के समचलत ही हो तौर की ओर। कल श्रवण कर रहे थे कि अगर तपस्वी है, योगी है, वे अपने मन को वश में करने की चेष्टा कर रहा है, बहुत प्रयासरत है, अहर्निश मन को अपने वश में करने की चेष्टा करता है, लेकिन अगर क्षण भर के लिए भी त्रुटि हो जाती है तो मन ने अपने अनुसार चला लेता है। इसलिए हमें जो सेवा कार्य मिला है उसमें हमें ये विश्वास हो कि हमारे गुरुदेव ने हमें ये सेवा दी है, तो इसी से मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। गुरुदेव के वचन कि अगर हमने कह दिया कि अमुक जगह खड़े हो जाओ तो मैं वहीं खड़े खड़े प्रियालाल मिल जाएंगे, लेकिन इस बात पे विश्वास नहीं होता। अगर हमने कह दिया ऐसा करो तो वो करते करते तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। अब इस बात पर विश्वास ना करके हम अपने साधन भजन पर विश्वास करते हैं कि हम जब तक भजन नहीं करेंगे और जब तक एकांतिक चिंतन नहीं करेंगे तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब अपने किए पे विश्वास हो गया, गुरुदेव ने कह दिया कि ऐसा कर लो उससे हो जाएगी, उस पर विश्वास नहीं हुआ। तो गुरु प्रसाद से, गुरु कृपा से इस मार्ग पर चला जाता है, और गुरु प्रसाद से ही, गुरु कृपा से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा से ही उस परम पदवी को प्राप्त किया जाता है। अगर गुरु से विमुख होकर, गुरु से विलग होकर अपनी मनमुखी चाल के अनुसार हम चलेंगे तो हम पूरा जीवन व्यतीत कर दें तब भी आनंद का अनुभव कभी नहीं हो सकता। ये अकाट्य सत्य है। पहली बात, सेवा में हमें विश्वास हो अपने सेवा कार्य पर। यही कह रहे हैं, विश्वास हुए बिना जो सेवा होगी वे ऊपर ऊपर से होगी, दिखावा मात्र होगी। अब करना ही है, दिया है तो ये करना ही पड़ेगा, अब वहां जाना ही पड़ेगा, ऐसा करना ही पड़ेगा, ये दिखावा होने लगा। अब जो सेवा के द्वारा हमें उस सेवा का जो सुख मिलता वो प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई, उसके उस सेवा कार्य के प्रति महत्व बुद्धि नहीं हुई। दूसरी जगह महत्व बुद्धि हुई, दूसरी जगह महत्व बुद्धि हुई तो वो मन के अनुसार होगी, और मन के अनुसार हम जहाँ जाएंगे वहाँ दुख मिलेगा, पीड़ा मिलेगी, अशांति मिलेगी, कष्ट मिलेगा। ये सीधा सा सिद्धांत है। इसलिए जो सेवा कार्य हमें मिला है उसमें विश्वास हो कि हमारा इसी सेवा कार्य से सब कुछ बन जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। दूसरी बात कह रहे हैं पवित्रता, सेवा के साथ पवित्रता। सेवक के हृदय में विशुद्ध सेवा का पवित्र भाव होना चाहिए। बाह्य पवित्रता तो होनी ही चाहिए। हम गुरुदेव की सेवा में जा रहे हैं तो हमारे वस्त्र पवित्र हों, श्रीअंग की सेवा है जैसे तो वस्त्र पवित्र हों, हमारा कुछ ऐसा ना हो कि उनकी सेवा में हम व्यवधान डालें। और आंतरिक बात जो कह रहे हैं महापुरुष जन, वे कह रहे हैं सेवा का हृदय में विशुद्ध पवित्र भाव, मतलब अहोभाग्य ऐसा मान करके, अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान करके कि मुझे गुरुदेव के द्वारा आदेशात्मक सेवा कार्य मिला है। गुरुदेव की तो आदेश है, वह सेवा कार्य मुझे मिला है। सेवक के हृदय में विशुद्ध सेवा का पवित्र भाव होना चाहिए। यदि वे किसी बुरी वासना कामना को मन में रखकर सेवा करेगा, अब पवित्र भाव का क्या अर्थ है, तो कह रहे हैं कि कोई और कामना ना हो कि हम इनकी सेवा कर रहे हैं, या गुरुदेव ने जो कहा है हम उनकी ये सेवा कर रहे हैं, हमें इसके बदले ये मिलेगा। इस भावना के द्वारा अनेक कामनाएं होती हैं, अनेक कामनाएं को पूर्ण कराने के लिए भी लोग सेवा करते हैं कि हम आपकी सेवा कर रहे हैं, आप कुछ सेवा बताइए, क्या सेवा करें आपकी। तो उनकी कामनाएं होती हैं कि हमारी हारी बीमारी जो हो शरीर की वो हो तो बाबा जी आप ले लो, ऐसी स्थिति भी होती है, आप सेवा बतलाइए। तो सेवा पूछने का कारण क्या है, यही है कि हमारे जो है शरीर में जो पीड़ा हो या संसार में जो हम दुख भोग रहे हैं उन सब दुख को हम आपको सेवा करेंगे और आपको दे देंगे, बस ये भावना होती है। तो ये पवित्र भाव नहीं है। अगर हम किसी कामना को लेकर के सेवा कार्य करते हैं, अगर हम अंतः में कोई कामना लेकर के, कोई वासना लेकर के संतों की सेवा कर रहे हैं, गुरुजनों की सेवा कर रहे हैं, तो ये पवित्र भाव नहीं है। इसलिए कह रहे हैं दूसरा गुण, बोले पहला विश्वास और दूसरी पवित्रता। आपका अंतःकरण में पवित्रता होनी चाहिए, कोई और कामना वासना नहीं होनी चाहिए। सेवा पवित्र हो जाएगी अगर और कोई कामना और वासना होगी तो, और उसका फल क्या होगा, बोले अधः पतन उसका फल होगा उस सेवा का। सेवा तो कर रहे होंगे आप, लेकिन अंदर कामना वासना होगी तो उसका फल होगा अधः पतन।
और तीसरी बात कह रहे हैं गौरव, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, जिसकी सेवा की जाए उसमें आदर बुद्धि हो, पूज्य बुद्धि हो। ये बड़ी आवश्यक है। हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति आदर बुद्धि होनी चाहिए, उनके प्रति पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। और कठिन होता है, किसी संत की सेवा करना अत्यंत कठिन होता है। भगवान की सेवा करना भी आसान है। ठाकुर श्री विग्रह छवि सेवा जो विराजमान है, कुटिया बिहारी सरकार विराजमान है, उनकी सेवा करना आसान है। आप उनको जो पवा दो वो पालेंगे, जो पहना दो वो पहन लेंगे। वो ये नहीं कहेंगे ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ये नहीं खवाओ, ये नहीं, ये तुम्हारा सब्जी में नमक ज्यादा हो गया कि इसमें तेल ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। और संतों की सेवा विलक्षण है, एक एक कदम पर भी डांट पड़ सकती है संतों की सेवा में। तो जब तक पूज्य बुद्धि नहीं होगी, कह रहे हैं गौरव बुद्धि, हम जिनकी सेवा कर रहे हैं उनके प्रति सम्मान का भाव जब तक नहीं है, उनके प्रति जब तक आदर बुद्धि नहीं है, पूज्य बुद्धि नहीं है, तब तक सेवा नहीं कर पाएंगे। अन्यथा अरुचि होने लगती है। अब पूज्य राधा बाबा जी के चरित्र में अपने लोगों ने श्रवण किया था। सत्संग में जाने के लिए पूज्य राधा बाबा कह रहे हैं कि मुझे सत्संग में ले चलो। तो जो सेवा में विराजमान थे, सेवा कार्य जो भी उनकी भावना रही हो वो तो भगवान ही जाने, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बाबा आप आराम करिए, कहाँ आप, लेकिन अत्यंत विकल हैं कि मुझे जाना है। तो श्री कृष्ण से प्रार्थना करी राधा बाबा ने कि आप मेरे शरीर में इतनी सामर्थ्य दो कि मैं घसीलता हुआ बस जहां तक सत्संग की आवाज आती है वहां तक चला जाऊं। तो डंडा को लेकर के, डंडा बड़ा था, उसको लेकर के वो घसीलते हुए श्री राधा बाबा जी महाराज सत्संग जहां तक श्रवण इंद्रिय में पड़ने लगा वहां तक गए। अर्थात सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी भी अगर निम्न बुद्धि आ जाएगी तो फिर सेवा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, सेवा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए जिनकी हम सेवा कर रहे हैं उनमें आदर बुद्धि हो, उनमें पूज्य बुद्धि होनी चाहिए। अपने से नीचा मानकर या केवल दया का पात्र समझकर, अब हम जा रहे हैं, कोई एकदम घसील रहा है, हमें दया आई तो हम उसकी सेवा करने लगे, बोले वो सेवा नहीं मानी जाएगी। नहीं, अपने से नीचा मानकर और केवल दया का पात्र समझकर, अहंकार पूर्ण कि मैं सेवा करूंगा, बताओ तुम्हें क्या करवाना है, ऐसी अगर हृदय की वृत्ति है, ऐसे हृदय से जो सेवा होगी उसमें सेव्य का असम्मान होगा, अपमान होगा। जिनकी हम सेवा करेंगे उनके प्रति अपमान होगा, तिरस्कार होने लगेगा, जिससे उसके मन में सेवक के प्रति सद्भाव नहीं रहेगा। अब जिसकी आप सेवा कर रहे हैं उनके हृदय में सेवक के प्रति सद्भाव नहीं रहेगा, और ऐसी सेवा को वे अपने लिए दुख की वस्तु मानेगा कि इससे अच्छा था कि सेवा नहीं करता तो ज्यादा अच्छा था। अतः सेवा का महत्व ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए कहा गया है कि जिसकी सेवा की जाए उसे भगवान मानकर सेवा करें। ये मेरे स्वयं राधा वल्लभ लाल हैं, वे स्वयं ऐसा रूप धारण करके मेरी सेवा लेने के लिए आए हैं, ऐसी भावना करें। तो कह रहे हैं गौरव बुद्धि रखे। और चौथी बात कह रहे हैं संयम, सेवा में संयम। सेवक की इंद्रियां संयमित होनी चाहिए। मन इंद्रियों का गुलाम सच्ची सेवा कभी ना कर सकेगा। जो मन और इंद्रियों का गुलाम है वे सच्ची सेवा कभी नहीं कर सकेगा। सेवक की इंद्रियों में संयम होना चाहिए। जिसके मन में बार बार विषय सेवन की प्रबल लालसा होगी वह सेवा क्या करेगा। अब ऐसा दृश्य भी देखने को मिलता है कि बहुत अनंत जन्मों के प्रताप से और श्री जी की अहेतुकी करुणा से सेवा प्राप्त हुई, गुरुजनों की सेवा प्राप्त हुई, गुरु आश्रित हुए, गुरुदेव के निकट रहने को मिला, लेकिन इस कारण से, संयम न होने के कारण से, मन और इंद्रियों की गुलामी के कारण सेवा का सुख प्राप्त नहीं हुआ। जिस सेवा के लिए बहुत बड़े बड़े लोग भी ललचाते हैं, उस सेवा को प्राप्त करने के बाद भी मन इंद्रियों का गुलाम रहा, तो फिर हटा दिया कि नहीं हटा दिया, सेवा से विलग ही कर दिया, आसपास से भी हटा दिया, ऐसी स्थिति भी आ गई। ऐसा भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि मन इंद्रियों का गुलाम है, सेवा में लग नहीं रहा। अब वे बस अपनी इंद्रियों की खुराक चाहता है, और सेवा में तो मन मारना पड़ता है। मन जब मारा जाता है तब सेवा हो पाती है। अपने मन के द्वारा सेवक सेवा थोड़ी करता है, वह तो सेव्य के मन में मन मिला करके सेवा करता है।
जब मन में मन नहीं मिलेगा तो मन कहीं और भागेगा, और जब कहीं और भागेगा तो सेवा में त्रुटि होगी, सेवा में मन नहीं लगेगा। जब सेवा में मन नहीं लगेगा, सेवा में त्रुटि होगी, तो उसका अपराध होगा कि हमसे सेवा छिन जाएगी और हम विलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। इसलिए संयम बहुत आवश्यक है। चौथी बात, पहली बात विश्वास, दूसरी बात पवित्रता, तीसरी बात गौरव, और चौथी बात संयम, और पांचवी बात कह रहे हैं शुश्रूषा। सेवक को सेवा परायण होना पड़ेगा। जो मनुष्य किसी सेवा को नीची मानकर उसे करने में हिचकेगा, वे सेवा कैसे करेगा। अगर किसी कार्य को कि हम भैया इतने बड़े सेवक हैं, हम ये वाला छोटा कार्य क्यों करें, अगर ऐसी भावना आ ही जाती है हृदय में, अगर ऐसी भावना है तो वो सेवक कहलाने योग्य नहीं है। अब वो स्वामी बन गया, सेवक कहलाने योग्य नहीं है। स्वामी अर्थात उसके अंदर में अहंकार आ गया, अब सेवक नहीं रहा वो। अब छठी बात कह रहे हैं प्रेम, अपनी सेवा में प्रेम। सेवक में सेव्य तथा सेवा के प्रति प्रेम होना चाहिए। प्रेम होने पर कोई भी सेवा भारी नहीं लगेगी तथा सेवा करते समय आनंद की अनुभूति होगी, जिससे नया नया उत्साह मिलेगा। बहुत अद्भुत और सूक्ष्म वार्ता श्री भाई जी महाराज ने करी है। सेवा में प्रेम जब होगा तो सेवा में आनंद आएगा, सेवा भारी नहीं लगेगी, सेवा करते समय आनंद की अनुभूति होगी और नया नया उत्साह जीवन में होगा, सेवा में प्रेम होगा और सेव्य के प्रति प्रेम होगा। तो और सातवीं बात कह रहे हैं मधुर भाषण। साथ ही सेवक को मधुर भाषी होना चाहिए, हंसी बोले बहु मान दे। सेवक का स्वभाव कैसा होना चाहिए, मधुर भाषी। मतलब कभी ऐसा ना हो कि सेवक को ऐसा प्रतीत हो कि इसे ये सेवा भारी लग रही है, कभी किसी प्रकार का अवहेलनात्मक चिन्ह भी मुख पर उपस्थित ना हो। वाणी के द्वारा तो हो ही नहीं, लेकिन आकृति के द्वारा भी उपस्थित ना हो, वरना फिर जो स्वामी हैं वे अत्यंत संकोची हैं, वे आपको सेवा कार्य देने में हिचकिचा जाएंगे। नहीं, सदा प्रसन्नता, सदा मधुर भाषण, जब भी जैसी आज्ञा हो तब वैसा ही उस प्रकार से ही उपस्थित हो जाना। ऐसे ही सेवक पूज्य सदगुरुदेव भगवान के निज जन हैं, ऐसी सेवा करते हैं कि अगर गुरुदेव आधी रात्रि को भी स्मरण कर लें तो ऐसा जैसे अभी सोए ही नहीं हो, ऐसे एकदम जागृत अवस्था में सामने उपस्थित। ये अत्यंत सौभाग्य का विषय है, ये अत्यंत सौभाग्य है कि ऐसी सेवा में और ऐसी सेव्य में रुचि, बहुत कठिन बात है। सेवा में रुचि होना अत्यंत कठिन बात है। साथ ही सेवक को मधुर भाषी होना चाहिए। कटुभाषी सेवक की सेवा मर्माहत करती है और मृदुभाषी की बड़ी प्रिय लगती है। मृदुभाषी सेवक जो होगा उसकी सेवा बड़ी प्रिय लगेगी और सेवा करते करते कटु वचन सुनाता रहे, आपको तो ये करना पड़ता है, आपकी तो ऐसा सेवा करनी पड़ती है, आपके तो कपड़े धोने पड़ते हैं, आपका तो अब बार बार सेवा कर भी रहा है और साथ साथ कटु वचन भी सुना रहा है, तो फिर बात नहीं बनेगी, फिर उसकी सेवा जो होगी वो दुखदायी हो जाएगी। मधुर भाषी जो होगा उसकी सेवा बड़ी प्रिय लगती है। मधुर एवं मृदु भाषण स्वयं ही एक सेवा है। मधुर बोलना ये स्वयं में ही एक सेवा है। इसलिए सेवक को संपूर्ण सुख का अनुभव प्रभु का हो जाता है। अपने स्वामी के संपूर्ण सुख का अनुभव सेवक को होता है। और किस सेवक को होता है, जो इस प्रकार से सेवा करता है, ऐसी भावना के साथ सेवा करता है, तब उसको अनुभव में आता है कि सेवा में कितना सुख है, सेवा में कितना सुख भरा हुआ है। ये तो सहचरियों का जीवन है। सेवा सेवा सुख ये सहचरियों का जीवन है, सखियों का जीवन है, किंकरियों का जीवन है, प्रभु के दासों का जीवन क्या है, सेवा ही जीवन है। चलते हैं, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज के आश्रित जनों की चर्चा अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं, जिसमें श्री गंगाबाई जी और श्री यमुनाबाई जी के चरित्र का कथन श्रवण अपने लोग कर रहे हैं। कैसा दिव्य जीवन, खूब अच्छा परिवार, लेकिन ऐसी विपत्ति आई कि सारे परिवार का बिछोह हो गया। आक्रमण हुआ मुगल सेना का, सर्वत्र हाहाकार मचा, इनका परिवार इनसे छूट गया, माता पिता की मृत्यु हो गई और ये एक तरह से प्रकट में अनाथ हो गई। कोई नहीं है इनका। 9-9 वर्ष की ये कन्याएं हैं। 9-9 वर्ष की कन्या अब रोती बिलखती हुई भूखी प्यासी इधर उधर भटक रही हैं। कोई देखने वाला नहीं, लेकिन जिनका कोई रक्षक नहीं होता, जो अपने आप को अनाथ समझता है,
उन अनाथों के नाथ भी जगन्नाथ होते हैं, भगवान उनके नाथ होते हैं। कोई भी अनाथ नहीं है। वैसे संसार में अगर देखा जाए, अगर कोई अपने आप को अकेला महसूस कर रहा हो कि मेरा कोई नहीं, तो ये उसकी भ्रांति है, ये उसका भ्रम है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। सबके ऊपर सबके नाथ, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। श्री राधा मोहन जी ये नाथों के नाथ हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, अनाथों के नाथ हैं, जिनका कोई नहीं है संसार में, उनके श्री राधा मोहन जी हैं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा। ऐसे श्री ठाकुर जी महाराज ने प्रेरणा करी एक मनोहर दास वैष्णव को। उन्होंने देखा इन दो बालिकाओं को, छोटी छोटी बालिकाएं हैं, भूखी प्यासी रो रही हैं, तो उनके हृदय में भावना आई कि पूछा जाए। उन्होंने पूछा जाकर, तो उन छोटी छोटी बालिकाओं ने, गंगा यमुना बाई जी ने कहा कि हमारे माता पिता तो पधार गए, मृत्यु हो गई उनकी, अब हम अकेली हैं, हमें भूख प्यास लगी है, कोई कुछ, तो अपने साथ मनोहर दास जी ले गए और खूब उन्हें खवाया पिवाया, संगीत की शिक्षा दी, संगीत के तीनों अंगों की शिक्षा दी। 5 वर्ष में संगीत की संपूर्ण शिक्षा श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी को दे दी, और मधुर कंठ तो बहुत अच्छा गाती, और धीरे 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 युवावस्था को प्राप्त हुई और सुंदर भी थी, ऐसा वर्णन आता है। तो जो मनोहर दास थे, अब जब ये युवा होने लगी तो इनके मन में दोष वृत्ति आ गई। क्या वृत्ति आ गई? धन का लोभ आ गया इनके मन में वृत्ति। यद्यपि धन था खूब मनोहर दास जी पे, खूब अच्छा खासा, खूब गाड़ गाड़ के धन रख रखा था, लेकिन फिर भी जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। लाभ होने लगे तो लोभ बढ़ने लगता है। किसी कार्य में लाभ होने लगे कि ये कार्य हम कर रहे हैं, इसमें लाभ मिल रहा है, तो और लोभ बढ़ता है कि और करो इसी कार्य को। तो जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, लाभ के कारण लोभ बढ़ता है। अब इनको लगा कि धन तो है, जो है सो है ही है, लेकिन बढ़ेगा तो ज्यादा अच्छा है। तो इनके हृदय में कलुषता आ गई, मन में कलुषता आ गई। मन बड़ा विचित्र है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मन ही मिलाए राम से और मन ही करे फजीत। मन के हारने से ही हार है और मन जिता दे तो जीत गए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। भजन क्या है? मन की जो तरंगे, उस मन की तरंगों को मार लिया, बस हो गया भजन। यही भजन है, क्योंकि मन की तरंगें जब शांत हुई, वहां एकाकी भाव से हम प्रभु के चिंतन में लग सकेंगे। मन की तरंगों के कारण ही तो हम नहीं लग पाते हैं। मन की तरंगें ही ऐसी दुष्ट प्रवृत्तियां हृदय में जागृत करती हैं कि हम शास्त्र विरुद्ध करने से हिचकते नहीं हैं। तो मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, और मन ही मिलाए राम से और मन ही करे फजीत। सारी फजीयत मन ही कराता है। जितने भी यहाँ पर सब जेलें भरी पड़ी हैं, ये मन के कारण भरी पड़ी हैं। मन वश में नहीं हुआ, मन के द्वारा अशास्त्रीय कार्य हो गए, शास्त्र विरुद्ध कार्य हो गए, तो उसके कारण से उसका उपभोग, उसका दंड मिल रहा है। मन के कारण ही तो मन ही करे फजीत। ऐसी दोष प्रवृत्ति आई हृदय में मनोहर दास जी के। वैसे तो मनोहर दास जी ने अपनी संगीत कला से बहुत सा धन संचय करके गाड़ रखा था, किंतु उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई लोभ के कारण। लोभ जो है ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। दरवहे त्यागरे सिधायो, राजा मान सिंह पे आयो। दरव लेन की मन में आस, विद्या गुण की नो प्रकाश। जब यह दास मनोहर गायो, राजा सुनत बहुत सुख पायो। तब इन कन्यन को गुण कहो, राजा हु को चित मनु में हो। अब धनोपार्जन के उद्देश्य से आगरा आया मनोहर दास, और आगरा में आकर के राजा मान सिंह को अपनी संगीत की कला प्रदर्शित करी, संगीत की कला दिखाई, दर्शन कराया कि मैं कितना बड़ा संगीतज्ञ हूं। ये संगीत के द्वारा ही धन उपार्जन करता था। संगीत जब तक प्रभु से नहीं जुड़ेगा, भगवान से नहीं जुड़ेगा, तो वो अनेक प्रकार की दोष प्रवृत्ति हृदय में ला देगा। इसलिए संगीतज्ञों को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है।
अब धनोपार्जन के लिए, धन उपार्जन ही इसका उद्देश्य है संगीत के द्वारा, तो ये दोष प्रवृत्ति जागृत हो गई। राजा मान सिंह को अपनी संगीत कला इसने दिखाई, बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि निपुणता संगीत की, चमत्कृत हुए, एक से एक संगीतज्ञ हैं संसार में। अब जब प्रसन्न हो गया राजा मान सिंह, तो इसके हृदय में आई कि इसके सामने हम अपनी जो वो दो बेटियां हैं, अर्थात जो कन्याएं हैं दो, उसकी चर्चा चलाएं। राजा मान सिंह के सामने उसे लाएंगे। इन दोनों बालिकाओं के रूप, सौंदर्य और इनकी संगीत कला में पारंगत होने की चर्चा वह मनोहर दास राजा मान सिंह से करने लगा कि ये इतनी सुंदर हैं और इतना सुंदर गाती हैं और तीनों संगीत के जो दिव्य गुण हैं उन सबको जानती हैं, और बड़ी चर्चा करी। राजा के मन में इन्हें देखने सुनने की उत्सुकता जाग गई। जब किसी की चर्चा सुनो तो उनके देखने की लालसा भी जागृत हो जाती है। अब चर्चा जब सुनी कि ऐसी गुणी हैं, ऐसी सुंदर हैं, तो बुलाओ, देखने की लालसा जागृत हुई। मनोहर दास को 1000 रुपया दिया उस समय। श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के काल की ही बात है, तो लगभग 550 वर्ष। उस समय 1000 रुपया मान सिंह ने दिया। मनोहर दास ने कहा कि 1000 महाराज कम है, 2000 तो कम से कम हो एक एक कन्या का। ऐसी बात, ये बुद्धि भ्रष्ट कर देता है लोभ। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक पहुंचाने वाले मार्ग हैं ये। काम क्रोध लोभ मोह मद, ये सब नरक पहुंचाने वाले हैं। अब लोभ हो गया तो नारकीय, और आगे आप श्रवण करेंगे यमदूत दिखाई दिए 84 कोस ब्रजमंडल में से। प्रवेश नहीं है यद्यपि यहां पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अशास्त्रीय करते रहें, आप कुछ भी करते रहें तो आप पर कोई शासन करने नहीं वाला है, ऐसा नहीं है। मथुरा में भूतेश्वर महाराज विराजमान हैं, भगवान शंकर अपने गणों के साथ, भूतेश्वर महाराज। और भूतेश्वर महादेव ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल पर शासन करते हैं। कोई भी अगर शास्त्र विरुद्ध आचरण करता है तो अपने शासन में ले लेते हैं भूतेश्वर महादेव, ये है। अब ये राजी हो गया कि 2000 तो कम से कम मिले, तब हम लेके आवे उन्हें। तब राजा ने कहा मान सिंह ने मनोहर दास जी से, तुम्हारी बातों की यथार्थता को देखें पहले कि तुम जैसा कह रहे हो वैसा है कि नहीं। तब 2000 क्या, इससे भी अधिक धन तुम्हें मैं दूंगा। अब तो इसकी और जो है हृदय की लालसा बढ़ गई कि खूब धन मिलेगा। तभी मनोहर मथुरायो माथो दुख्यो ताप सतायो। लेकिन जिसका कोई रक्षक नहीं होता उसका भगवान रक्षक होते हैं। मनोहर दास आगरा ले जाने के लिए श्री गंगाबाई श्री यमुनाबाई जी को ले जाने के लिए मथुरा आया। मथुरा में आते ही तीव्र ज्वर हो गया, जैसे बुखार हो गया, भयंकर बुखार, उतरे ही नहीं। और सर की पीड़ा, माथो दुख्यो, सर खूब दुख रहा है पूरी तरह, और पूरा शरीर तप्त है, तपा हुआ है, जोर का बुखार आ गया। वे गंगा यमुनाबाई से कोई बात नहीं कर सका उस विषय में कि आगरा जाना है, कि अब वो अपने से ही दुखी हो गया। क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, पहला सुख तो यही है कि निरोगी रहे काया। अब काया में रोग आ गया, शरीर में रोग आ गया, अब सारा ध्यान उस रोग पर हो गया। अब जो बात करनी थी कि गंगाबाई यमुनाबाई जी से कि तुम्हें आगरा ले जाना है, वो सब अब धीरे धीरे उसे तेज तेज बुखार आवे और यमदूत दिखाई दे। धर्मदूत तब दई दिखाई, काल की पास गुदी में नाई। धर्मदूत जो हैं, यमराज के जो दूत हैं, वे इसे दिखाई देने लगे और अपना मरण काल निकट देख करके उसने अपने गड़े हुए 30,000 रुपयों का ठिकाना इन्हें बता दिया, गंगाबाई श्री यमुनाबाई जी को, कि अमुक जगह हमारे 30,000 रुपये गड़े हुए हैं। ये भगवान जिसकी रक्षा करते हैं, कौन ऐसा है उसका कोई त्रिभुवन में बाल बांका कर सके, कोई नहीं है ऐसा। उसने अपने गड़े हुए 30,000 रुपयों का ठिकाना इन्हें बता दिया और उसी रात यमलोक को प्रस्थान कर गया। उसकी मृत्यु के पश्चात
गंगाबाई और यमुनाबाई जी ने उसका दाह संस्कार और जो उत्तर क्रियाएं होती हैं, बाद की क्रियाएं, वो सब संपादित कराई, संपन्न कराई। अपने माता पिता एवं अपने आत्मीय जनों की अकाल मृत्यु और अपने ऊपर आई विपत्तियों, मनोहर दास का भी आश्रय छूट जाना एवं फिर उसका देह त्याग आदि आदि भूतकाल की घटनाओं पर सोच विचार करते हुए गंगाबाई यमुनाबाई जी ने यह निश्चय किया कि ये संसार असत्य है। क्योंकि पहले माता पिता पधारे, ऐसी विपरीत परिस्थिति आई, मनोहर दास जिन्होंने उन्हें पाला उसकी भी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तो अंतर की उसकी वृत्ति नहीं जानती, तो उनका तो आदर भाव ही है मनोहर दास के प्रति। तो वैसी देखा कि वह भी मर गए, उनको भी मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया। तो इनके हृदय में चेत आया कि संसार असत्य है। और जहां ये चेत जिस भी मनुष्य के हृदय में आता है, उसी क्षण से उसका कल्याण का मार्ग खुल जाता है। जहां इस संसार के प्रति असत भाव आया कि सब झूठा है, या कुछ सत्य नहीं है, उसी क्षण से कल्याण का मार्ग खुल जाता है। फिर उपासक भगवान की तरफ दौड़ता है। अब ये बात कैसे आई इनके हृदय में? सत्संग के कारण। किसका सत्संग प्राप्त हुआ? परमानंद दास जी का सत्संग प्राप्त हुआ। परमानंद दास जी ने भी बड़े बड़े महापुरुष प्रकट कर दिए अपने सत्संग के प्रभाव से। देखो, 2-3 चरित्र तो ऐसे हैं जिनमें परमानंद दास जी की कृपा रही। परमानंद दास जी का सत्संग इन्हें प्राप्त हुआ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी को भी परमानंद दास जी का सत्संग प्राप्त हुआ। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष परमानंद दास जी के सत्संग से प्रकट हुए। परमानंद दास जी का इन्हें सत्संग प्राप्त होता रहता था। तो ये विपरीत परिस्थिति आई इनके जीवन में, लेकिन ये विपरीत परिस्थिति इनको भगवान की तरफ ले गई। ये सत्संग का प्रभाव है। विपरीत परिस्थिति ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन, अब ये सब भक्त चरित्र ही तो हैं, लेकिन कितना विपरीत जीवन है, कितना कष्ट है जीवन में, लेकिन सत्संग का प्रभाव ऐसा है कि वे कष्ट हृदय में व्याप्त नहीं रहा, हृदय को कष्ट नहीं पहुंचा रहा। जान लिया ये संसार असत्य है, जान लिया सब माया का प्रपंच है, सब माया का नाटक है, सब झूठा है। और जहां ये जाना कि संसार झूठा है तो सत्य क्या है, इस बात की खोज प्रारंभ हो जाएगी अपने आप। इसलिए नारायण स्वामी जी ने कहा कि अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो इन 2 बातों को मत भूलना। तो पहली बात, उसमें मुख्य बात कह रहे हैं, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। भगवान दूसरे नंबर पे, लेकिन पहले नंबर पे मृत्यु को मत भूलना। क्योंकि मृत्यु को भूल गए तो माया फंसा देगी इंद्रियों की गुलामी में, इंद्रियों की गुलामी कराएगी। और अगर मृत्यु याद है तो फिर सब कुछ छोड़ने में आप समर्थ हो जाएंगे। मृत्यु अगर याद है, मृत्यु याद रहे। श्री दामोदर दास जी महाराज कहते हैं, अब लियो काल ने ऐसो डर जो होई, कि अब मैं मरा, अब मेरी मृत्यु हुई, अब अगला क्षण मेरी मृत्यु का है, अब अगला क्षण मैं मर सकता हूं। अगर ऐसी किसी के हृदय में भावना है तो श्री वृंदावन छाण के देश न भटके कोई। अगर ये भावना हृदय में आ जाए कि अब मेरी मृत्यु निकट है, अब मेरी मृत्यु निकट है, तो कोई भी वृंदावन छोड़ करके अन्य देशों में नहीं भटकेगा। ऐसा अब लियो काल ने ऐसो डर जो होई, तो गढ़ मंडप ऊंचे अटा रचपति मरे न कोई। अगर ऐसी भावना हृदय में आ जाए कि अब मैं काल ग्रसित हुआ, अब मैं मरा, अगर ऐसी भावना आ जाए तो कोई भी बड़े बड़े महल अटारी बनाने के लिए भी हृदय में उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि उसके हृदय में ये बना रहेगा कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। अगर ये भावना रहेगी तो फिर अब आप कहीं जाएं किसी देश में घूमने, और आपको पता है कि कल की फ्लाइट है वापस अपने घर जाने की, और वहाँ कोई आपको उत्साहित करने लगे, भाई यहाँ घर बना लो, भाई यहाँ घर बना लो, तो आप कहेंगे कि भाई कल वापस जाना है, पता नहीं जीवन में फिर हम कभी आवे ना आवे इस देश में, और आप कह रहे हैं कि घर बना लो। हम क्या करेंगे यहाँ घर बनाकर? लेकिन ये कब बात रहेगी? जब अपने देश आने की लालसा है, अपने देश की अगले दिन की टिकट है, तब हृदय में ये बात आएगी। इसी प्रकार जब हमारे हृदय में ये बात आ जाएगी, ये सब तो झूठा है, मुझे अपने देश जाना है, ये देश तो वीराना है, बेगाना है, मुझे अपने देश जाना है, मुझे प्रियालाल के समीप जाना है, तो कोई लाख समझाए यहाँ घर बना लो,
या ऐसा कर लो या वैसा कर लो, तो बिल्कुल उत्साह नहीं होगा। अगर उत्साह हो रहा है अर्थात हम यहाँ को अपना समझते हैं, भगवान को अपना नहीं समझते। अब लियो काल ने ऐसो डर जो को होई, गई वस्तु मानस मरे रोई न मरई कोई। अब लियो काल ने ऐसो डर जो होई, झूठो धन अधिक कष्ट करी जोरी न मरई कोई। अगर मृत्यु का भय व्याप्त हो जाए चित्त में, ये पता लग जाए कि अब हमारी मृत्यु कभी भी हो सकती है, तो फिर ये झूठा जो धन है जो मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं जाएगा, उसको इकट्ठा करके कोई नहीं मरेगा। उसको इकट्ठा करके जो अति कष्ट के साथ इकट्ठा होता है, उसको इकट्ठा करने की लालसा कोई हृदय में नहीं करेगा। जिसके हृदय में ये बात आ जाए कि अब मेरी मृत्यु हो सकती है, ये मृत्यु का जो बोध है ये कल्याण का मार्ग है। मृत्यु का जब बोध हुआ, जहाँ ये भावना हृदय में आई कि ये सब असत्य है, ये सब झूठा है, वहाँ एक मार्ग खुलता है, भगवान का मार्ग। ये कब खुलता है? जब सत्संग होता है साथ में। सत्संग का प्रभाव, संसार असत्य असार है और श्री राधावर का भजन ही सत्य है, ऐसा इनके हृदय में भावना आ गई। श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी की जब देखी इतनी सब प्रतिकूलताएं अपने जीवन में, तो भावना आई श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी। आहा, और सकल धर्मन को तू तजी, श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी। राधावर का भजन करो, राधावर का भजन करो और समस्त लोक धर्मों को त्याग दो और केवल राधावर का भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवन सदा साधु पुरुषान जेहि काम तृष्णाम, अन्यास सुदोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। ऐसी भावना जिसके हृदय में आ जाती है, तो कह रहे हैं धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान। जो परम धर्म है, परम धर्म क्या है? सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षज भगवान की भक्ति ही ये परम धर्म है। इस परम धर्म को संपादित करो और लोक धर्म का त्याग कर दो। भगवान का भी वचन है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। कह रहे हैं श्री राधावर का भजन करो बस, और सकल धर्मन को तू तजी। और जितने भी लोक धर्म हैं और जितने भी संसार के धर्म हैं, उन सबका परित्याग कर दो और श्री राधावर का भजन करो। और हो अनन्य एक रस गाहो, रसिकन संग जू सदा निबाहो। आन धर्म व्रत नेम न कीजे, जुगल किशोर चरण चित दीजे। श्री वृंदावन घन कुंज निहारो, हित ध्रुव ते ही ठावास विचारो। श्री राधावर भजी, श्री राधावर भजी, और सकल धर्मन को तू तजी। श्री वृंदावन का हृदय में वास विचारो को मुझे वृंदावन का वास करना है और राधा वल्लभ लाल का भजन करो, राधावर का भजन करो। ऐसी भावना इनके हृदय में आई और इन्होंने समझा कि श्री राधावर का भजन करना ही ये श्रेयस्कर है, कल्याण का मार्ग है। ये ज्ञान इन्हें गोस्वामी श्री हरिवंश चंद्र जी महाप्रभु के शिष्य श्री परमानंद दास जी के सत्संग से प्राप्त हुआ। परमानंद दास जी के सत्संग से, जो कभी कभी कीर्तन गान सुनने की अभिलाषा से, क्योंकि रसिक जन होते हैं, उनके हृदय में ये रहता है कि पद गायन जितना हो हमारे श्रवणेन्द्रिय में पड़े तो बड़ा रस मिलता है। पूज्य सदगुरुदेव भगवान के समीप भी देखा कि अगर समीप साधक आए हैं दर्शन करने या बैठे हैं तो पद सुनाओ। अगर देखेंगे कि अगर कोई प्रश्न नहीं है या कोई वार्ता नहीं है तो पद सुनाओ। चतुरासी जी का कोई पद सुनाओ, ऐसी भावना। तो रसिकों की हृदय की भावना रहती है कि प्रियालाल का यश सुनने को मिले। तो परमानंद दास जी के हृदय में भी, क्योंकि गंगा यमुना बाई जी बहुत सुंदर गाती थी, तो प्रियालाल के दिव्य गुणों से युक्त जो दिव्य पद हैं उनका गायन श्री परमानंद दास जी महाराज सुनते। मनोहर दास जी के पास वृंदावन से मथुरा आया जाया करते थे। ये भी मनोहर दास जी से भी पद सुनते थे परमानंद दास जी, और कृपा करके कन्याओं को भी भक्ति वैराग्य का ये उपदेश दिया करते उस समय।
अपने इस निश्चय के अनुसार ये दोनों कि अब ये संसार असत्य है, अब यहाँ नहीं रहना है, अब वृंदावन रहना है, ऐसी इनके हृदय में भावना आई और ये चल पड़ी सब कुछ छोड़ करके वृंदावन की ओर। तथा श्री परमानंदास जी से जाकर के मिली। ये परिवर्तन है, ये जीवन का परिवर्तन हो जाता है। इन्होंने श्री परमानंदास जी को साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए उनसे संसार से छुड़ाने की प्रार्थना करी कि अब हम संसार को छोड़े आई हैं, अब हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं, आप हमारा जितना भी आंतरिक संसार रह गया अंतर का, उस सबको भी छुड़ा दो, संसार की आसक्ति छुड़ा दो। श्री परमानंदास जी ने देखा कि इन दोनों पर वैराग्य छाया हुआ है, वैराग्य की प्रबलता है और वे किसी समर्थ गुरु की तलाश में हैं कि कोई ऐसे समर्थ गुरु मिले जो मुझे इस भव समुद्र से पार करा के प्रियालाल के समीप पहुंचा दें। कन्याओं की उत्सुकता देखकर श्री परमानंदास जी इन दोनों को लेकर के आचार्य चरण श्री महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी के समीप आए और पास आकर के उन कन्याओं की मन स्थिति का परिचय श्री परमानंदास जी ने कि इनके मन की स्थिति क्या है, गंगा यमुना बाई की। अब उनकी मन स्थिति का परिचय श्री महाप्रभु जी के समीप उपस्थित किया, परिचय दिया। श्री महाप्रभु से सानुरोध विनम्रता के साथ बोले श्री परमानंदास जी कि हे गुरुदेव, इन दोनों बालिकाओं पर आप करुणा करिए, अब इनका संसार में कोई नहीं है, आप कृपा करके इन्हें अपनाने की कृपा करें। और महापुरुष जन उन्हें अपनाते हैं जिनका कोई नहीं होता, या जिनका कोई नहीं होता उसी को ये अनुभव होता है कि हमें महापुरुषों ने अपना लिया है, हम उनकी गोद में हैं। अति प्रवीण श्रद्धाति जानी परमानंद ने कही सुमानी, नाम सुनाए सुरीति बताई सो सब इनके निहचो आई। दीक्षा ले तो परम सुख पायो अरु गुरु सो यह वचन सुनायो। दर्व मनोहर ने जो दियो कथा सहित सुनिवेदन कियो। अज्ञातिन को दई गुसाई हरि हरि जन सेवा पधराई। परम कृपालु श्री हिताचार्य चरण ने श्री परमानंदास जी की प्रार्थना स्वीकार करी और प्रार्थना स्वीकार करके इन दोनों श्रद्धावान इन गंगा और श्री यमुना बाई जी को देख करके और इनको पहले कह रहे नाम सुनाई सुरीति बताई, पहले नाम दीक्षा दी है राधा वल्लभ श्री हरिवंश, क्योंकि महाप्रभु जी का वचन श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, तो राधा वल्लभ रटन करो ऐसा। और अपनी रीति रस रीति हित रस रीति का वर्णन श्री महाप्रभु जी ने किया। उसके बाद थोड़े दिन के पश्चात जब इनके हृदय की स्थिति ऐसी देखी कि अनन्य है श्री प्रियालाल के प्रति, आचार्य चरण के प्रति और अपनापन हो रहा है इनका श्री जी के प्रति, तो फिर दीक्षा दी। दीक्षा लेत परम सुख पाया। ऊपर नाम सुनाई सुरीति बताई, पहले नाम सुना करके सुरीति बताई और उसके बाद दीक्षा लेत परम सुख पायो। फिर दीक्षा प्रदान करी श्री महाप्रभु जी ने श्री गंगाबाई और श्री यमुनाबाई जी को। अब क्या इनके जीवन में आगे होता है दीक्षा के बाद, सुशेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।